मिजाज में आहिस्तगी, बुर्दबारी, हिल्म, ठहराव, तसल्ली। एक शख्स ने जानबूझकर कर्जा दिया हजरत बिलाल हबशी को। कहा इधर उधर से जो कर्ज लेते हैं सरकार के मेहमानों के लिए तो मुझसे ले लिया करें। हजरत बिलाल को जानबूझकर पहले कर्ज दिया, 1 महीने का वादा हो गया। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक चौक में मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है, सैयदना फारूक आजम भी साथ हाजिर है। तो अपने वादे से 3-4 दिन पहले आके मुतालबा करने लगा, वो मेरी रकम लौटा दीजिए। तो करीम ने फरमाया अभी तो उस वादे में दिन बाकी है। तो कहने लगा दीजिए, और सख्त लफ्ज कहे उसने। अल्लाह करे आपकी ज्यादा तवज्जो हो मेरी बात पर। उसने सख्त लफ्ज कहे। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख लिया। महबूब ने फरमाया उमर जल्दी ना करें, जाइए जितना कर्ज इसका देना है उतनी खजूरें तोल के दे दे, और कुछ आपने गुस्सा किया थोड़ी ज्यादा भी दे दे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने जो गुस्सा किया है उमर, उस पर इन्हें कुछ ज्यादा भी दे दीजिएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं उस यहूदी को, उस शख्स को साथ ले गया। मैंने जितने उसके पैसे देने थे उतनी खजूरें दी और कुछ ज्यादा भी दी। भाई मोबाइल तो आपके पास रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, हमारी बात पर तवज्जो करें। वैसे भी और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, इनके अलावा भी कोई काम होना चाहिए। नीचे करें मोबाइल, आपके जो पीछे बैठे है उसे नज़र नहीं आता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो फरमाइएगा थोड़ी देर के लिए। तो हजरत उमर खजूरें तोल के दे रहे हैं। फरमाते मुझे ज़रा गुस्सा था, मैं खजूरें दे रहा हूँ तो वो यहूदी मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गए करीम के बारे में। अब तो हजरत साहब किबला भी तशरीफ ले आए हैं, अब तो आपको बैठ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है अब तो आपको तशरीफ रखना चाहिए। हजरत साहब किबला आलम तशरीफ ले आए। तो मेरे अजीज, हजरत उमर फरमाते हैं कि वो मुझसे धीमी धीमी छोटी छोटी बातें करने लगा, तो मुझे चूंकि उस पर नाराजगी थी, गुस्सा था, लिहाजा मैं उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। मेरी तरफ देखिएगा। इरशाद फरमाते हैं कि वो मुझे कहने लगा उमर मेरे भाई मुझ पर जल्दी ना कर, मेरी मजबूरी समझ, मैं आम आदमी नहीं हूँ, तौरात का आलिम हूँ। मैंने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी खूबियाँ तौरात में पढ़ी थी सारी मदीने वाले महबूब में देख ली। एक खूबी मैंने ये पढ़ी थी कि जितनी जितनी कोई उनके साथ जहालत करता जाएगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, उनकी बुर्दबारी बढ़ती जाएगी, उनके दरगुजर में इजाफा होता जाएगा। मैंने जानबूझकर पैसे दिए, वक्त से पहले मुतालबा भी जानबूझकर किया, सख्त रवैया भी जानबूझकर रखा। पर उमर मैं तुम्हें कसम उठा के बताता हूं वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाएं, हुजूर से माफी भी दिलवा दे और मदीने वाले का कलमा भी पढ़वा दे। जब तबीयतों में ठहराव नहीं ना होता, इस्तराब होता है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, बहुत सारे काम रह जाते हैं। इंसान के दिल के अंदर कमाल ठहराव होना चाहिए। अल्लाह वालों के मिजाजों में ठहराव होता है, हिल्म होता है, आजजी होती है। कितनी कि हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं 14 तब की दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हू, ये दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। आपका दिल बड़ा हो, आपके सीने में गुंजाइश हो, जरा जरा सी बात पे शिकवे करना, शिकायतें करना, गीबतें करना। हमारे यहाँ आजकल अच्छी खबरें देने का रिवाज ही नहीं है। आप जिससे भी पूछ लें वो कोई ना कोई बेचारा खौफनाक खबर ही रखता है। एक साहब दौड़े दौड़े आए, मुझे कहने लगे हज़रत साहब आपको पता है उलमा के बारे में लोगों की राय क्या है? मैंने कहा छोड़, तू ये बता पुलिस वालों के बारे में राय अच्छी है? वापडा वालों को तो दुआएं देते होंगे, और मेरा ख्याल है सियासतदानों के लिए तो रोज नफल पढ़ते होंगे दुआया। तो कहने लगे नहीं ये तो सारा। तो मैंने कहा हमारा मिजाज बन गया है ना, तबीयत है हमारी। हालांकि हम सब आपस में हैं, एक भाई फौज में होगा, एक पुलिस में होगा, एक भाई उसी का वापडा में होगा। हमारे ज़रफ बड़े होने चाहिए, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। सुनो दोस्तों, गौर करो, जाहिल बड़े मिलेंगे जिंदगी में, आपको उलझाना चाहेंगे।
پر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.